जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर साफ लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे गाज़ियाबाद की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू इनके 2 शुक्राना सत्संग मुझे प्राप्त हुए हैं, एक कल का और एक आज का। मैं इन दोनों को एक साथ ही शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आंटी जी को ये 11 दिन की सत्संग शेयर करने की सेवा गुरुजी ने प्रदान की थी और ये आंटी जी के 2 शुक्राना सत्संग हैं, कल का और आज का। तो मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी ने 11 शुक्राना सत्संग की सेवा दे रखी है। तो मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं अभी नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ, बट गुरु जी का शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। वो मुझे हर सिचुएशन में टैकल करने के लिए सब्र और हिम्मत दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है। मैं चारों तरफ से इतनी मुसीबतों से घिरी हुई हूँ, लेकिन गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, उनकी सीख ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा हुआ है। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है कि गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं। तो शायद मैं जब एक बार को टूटती हूँ तो गुरुजी को याद करती हूँ और मुझे एकदम से एहसास होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं फिर खड़ी होती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप लेती हूँ। जैसे कल रात को मेरे अंकल जी 10:30 बजे सो गए। वो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाते हैं, और वो भी 3-4 घंटे भी इट्स लाइक कि बहुत रेस्टलेस रहते हैं। तो उस 2 बजे उठ गए। मुझे आज ऑफिस जाना था अपने। तो मैंने सिर्फ गुरुजी से यही प्रार्थना करी 2 बजे कि गुरुजी, मेरे अंकल जी आकर सो जाएं, वो ज़्यादा देर इधर उधर ना घूमें। तो संगत जी, वो कुछ आदतों में हैं, दोबारा पड़ गए हैं। तो वो 1 घंटा उन्होंने अपने काम में यूटिलाइज़ करा या स्पेंड करा, कुछ भी कह सकते हैं। और उसके बाद वो बालकनी में गए। तो मैं बीच बीच में गुरुजी को याद कर रही थी, और बिलीव करिए अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी आकर मेरे पास लेट गए और थोड़ी देर उन्होंने मोबाइल देखा और फिर वो सो गए। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज वो सारा दिन घर में थे, मतलब वो पूरा घर में नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे करते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस
कंडीशन में होते हैं। तो मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी सिस्टर, उसका बेटा, वो सारे घर में थे। तो मुझे एक सुकून था कि हाँ वो घर में हैं, और ज़्यादा इसलिए था सेटिस्फेक्शन क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर थी तो वो हैंडल कर सकती थी सारी सिचुएशंस को, वो समझती है सब। लेकिन मैं गुरुजी से बीच बीच में उन्हें बोलती जा रही थी कि गुरुजी मेरे अंकल जी का ध्यान रखिए और वो कहीं ज़्यादा बाहर ना घूमें। तो आज शुक्राना 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 कि मेरे अंकल जी घर पर ही थे, चाहे कैसी भी कंडीशन में हैं लेकिन वो घर पर ही थे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी रास्ते में आते हुए मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, तेरे सारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेगा, बट धीरे धीरे होंगे। तो कोई बात नहीं गुरुजी, मुझे सब्र है और मुझे पता है मुझे आगे आते आते और सब्र हो जाएगा। हालात ऐसे हैं, आपके समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि गुस्सा अगर आता भी है तो सेम टाइम सिचुएशन को समझ जाती हूँ कि नहीं करना कि सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी। और तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास है कि मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दीजिए, वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं या जो आदतों को लेकर चल रहे हैं वो ख़त्म कर दें, यही अरदास है। क्योंकि हमें अपने बच्चे के लिए पैसे चाहिए, पढ़ाई के लिए। मेरी तो खुद जॉब में दिक्कतें आ रही हैं अब। शायद ये भी आपकी प्लानिंग है आगे कुछ और करवाने का, क्योंकि मैंने ये 1 महीना जो वर्क फ्रॉम होम करा उसमें वो पैसे काट रहे हैं जबकि परमिशन थी ऑलरेडी। तो गुरुजी ये सब आपकी प्लानिंग है, मुझे पता है आपने कुछ सोच रखा है। मैं हर प्लानिंग में वेट करूँगी, बट बस थोड़ा सा आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल जी की बुद्धि ठीक करिए। वो जिस रास्ते पर निकल गए उन्हें वापस लाइए, उस रास्ते को रोक दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा मेरे अंदर पेशेंस नहीं आ पा रहा है, जितना आना चाहिए शायद उतना नहीं आ रहा, या मैं देखती हूँ सामने इसीलिए। बट आपको सब पता है गुरुजी, सब पता है, आपको सरेंडर कर रखा है। तो हर सिचुएशन से हर सिचुएशन से बाहर निकल पा रही हूँ, हर चीज़ सोच पा रही हूँ, हर किसी की बात सुन पा रही हूँ, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हैं, चाहे वो मेरी सासू माँ है, चाहे वो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, चाहे वो मेरी बहन है, सबकी बात सुनती हूँ और शांत हो जाती हूँ। बट सिर्फ आपके सामने रोती हूँ गुरुजी, अभी भी आपके स्वरूप के आगे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ तो रो रही हूँ। आप हर मैसेज में करते हैं कि रोया मत कर, पहले से काम कर दिया, आगे और काम कर दूंगी। मुझे हर सिचुएशन से लड़ने सिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चे की रक्षा करिएगा गुरुजी, उसको कभी भी किसी गलत संगत में मत डालिएगा। उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं संगत जी, बस आप सब अरदास करिए कि मेरे बच्चे की एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएं। बहुत मुश्किलों से पैसा जा रहा है उसकी फ़ीस के लिए, आगे क्या होना है गुरुजी को पता है, कैसे पैसे आएंगे गुरुजी को पता है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बहन की तरफ से शुक्राना, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी के मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना।
रंजना आंटी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना रंजना आंटी, जो आप हमारे शुक्राना सत्संग एकदम टाइम पर शेयर करती हैं ताकि और संगत को भी ब्लेसिंग्स मिल जाए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग सेवा है संगत जी। गुरुजी ने मुझे 11 शुक्राना सत्संग सेवा का अवसर दिया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर रोज़ कुछ सिखाने का शुक्राना। आज मुझे नहीं पता कि मुझे ये गुरुजी की प्लानिंग कैसे और कब समझ आएगी, लेकिन ये गुरुजी की ही प्लानिंग है। हम शाम को मेरे ससुराल, मतलब मेरे अंकल जी के मम्मी पापा के यहाँ जा रहे थे। पहले वो हमारे यहाँ आ रहे थे, बट सडनली मेरे अंकल जी ने कहा कि हम जाएंगे रहने। तो मुझे तो पता था कि वहाँ जाकर हम रुक नहीं पाएंगे संगत जी, क्योंकि ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मतलब मेरी देवरानी ने दिसंबर में भी किया था जब मेरा बेटा आया हुआ था। हम घर से निकले थे और दादू दादी से मिलने उसके, और उस रास्ते में फ़ोन आ गया कि तुम घर मत आओ। और उसके बाद मुझे आए हुए इंडिया इतने महीने हो गए हैं, तो कभी भी कोई फ़ोन नहीं और आने के लिए नहीं, या क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपने अंकल जी से एक बार पूछा था कि हम इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि मम्मी सामान पैक कर रही हैं तो कहीं उन्हें बुरा ना लगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम सरप्राइज़ देंगे। हम वहाँ पहुँचे संगत जी, और मेरी देवरानी ने, उसको नहीं पता था, तो मैंने उसको बोला कि हम यहाँ रुकने आए हैं, एक सरप्राइज़ है कि भैया रुकेंगे। तो कहती है भैया अकेले कैसे रुकेंगे, आपको भी रुकना पड़ेगा, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो एकदम एडमेंट होकर उसने बोला कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं अब कुछ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मैंने उसको बोला भी कि थोड़ा पेशेंस रखो, मम्मी पापा बात करेंगे, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अपने अंकल जी से कोई बात कर पाऊँ अभी इस बारे में, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं गलत हूँ, या उनकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि वो सही सोच ही नहीं पा रहे हैं संगत जी। उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, मेरी देवरानी ने, और हम लोग पूजा कर रहे थे। तो मतलब इतना कुछ हो गया आधे घंटे के अंदर कि मेरी अंकल जी के मम्मी पापा से भी बात हो गई, बहस हो गई, और हम वहाँ से निकल गए। मेरे अंकल जी ने खूब गुस्सा करा, क्योंकि अभी वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें बुरी लगी हुई हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वो पूछ नहीं रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अपने अंदर ले रखा है। तो ये सब चीज़ सुनाने का मतलब ये है कि मैंने गुरुजी से सिर्फ रास्ते में यही अपने मन में सोचा था कि गुरुजी, अगर कोई रियलिटी दिखानी है तो प्लीज़ आज आप दिखा दीजिएगा, ताकि मेरे हस्बैंड अंकल को समझ आए कि ये लोग कैसे बातें करते हैं मुझसे और क्या सोचते हैं। तो शुक्राना 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 संगत जी, गुरुजी शुक्राना कि ये रियलिटी सामने आई। मतलब उस आंटी जी ने तो 5 मिनट भी हमें बैठने नहीं दिया और घर में पूरा शोर मचा दिया। तो शायद ये गुरुजी की ही प्लानिंग है कि धीरे धीरे सब सामने आएंगे, और इसी तरह शायद मेरे अंकल जी को
लोगों की और रियलिटीज़ की पता चलेगा। लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं है, बट कभी कभी सोचती हूँ गुरुजी कि कहीं इन सब चीज़ों से एकदम से उनको ज़्यादा झटका लगे और वो जो आदतों में है वो कोई चीज़ ज़्यादा ना करें। बट उसी वक्त शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे ये महसूस हो जाता है कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मुझे आप पर इतना ज़्यादा यकीन है गुरुजी कि मैं अब किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है जो भी कुछ होगा वो गुरुजी की ही प्लानिंग है, वो भोलेनाथ देवी माँ की ही प्लानिंग है। और कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे ही वो मेरे अंकल जी के साथ, क्योंकि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। तो शुक्राना 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 इस विश्वास के लिए, इस सब्र के लिए। मतलब मेरी सास ने आज मुझे जब वहाँ बोला कि तू अपने मम्मी पापा को नहीं बोल सकती थी कि घर खाली करके चले जाएं, और जब ये आने वाला था तो गुरुजी, मतलब सॉरी संगत जी, अगर मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं तो वो ही खर्चा उठा रहे हैं। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम खर्चा उठा सकें अभी। और मेरे फादर इन लॉ को तो सारी बातें पता है, तो मैंने यही बोला पापा आपको तो सब पता है। इतने में मेरे अंकल जी आए और बड़े टाइम बाद उन्होंने ये बोला कि आप इसको क्यों बोल रही हो, कुछ भी जो भी बात है मेरे से करो। तो शुक्राना 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 गुरुजी, ये एक छोटा सा स्टेप है, शायद इन सब चीज़ों से मेरे अंकल जी की बुद्धि सुधरे और वो गलत रास्तों पर जाना छोड़ दें, गलत संगत, गलत आदतों में जाना छोड़ दें, और उनको समझ आए कि अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में वापस इज़्ज़त बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ, जैसे कि आपके हर मैसेज में आता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, तो खुशियाँ मना, तो मिठाई बंटवा। तो गुरुजी मैं सब चीज़ का वेट कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा तो कि मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनकी सोच पहले तरीके से हो जाए और वो सारी बुरी आदतें छोड़ दें। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके जल प्रसाद से और सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आप कहते हैं जल प्रसाद और दवाई का काम अपनी अपनी जगह होता है। तो बस ये कृपा बनाए रखिएगा कि जल प्रसाद और दवाई दोनों में से कुछ भी ना छूटे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। रंजना आंटी बहुत बहुत शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। गुरुजी सब संगत को ब्लेसिंग कर दीजिए जो ये सत्संग सुनेंगे या जिनके पास भी ये सत्संग पहुँचे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। हर महीने हमारे मंदिर में एक भोग सेवा होती है, तो कल मेरे लिए थी, मेरी भोग सेवा थी, मतलब 11 तारीख की। लेकिन मैंने मंदिर में मना करा क्योंकि हम अपने ससुराल जा रहे थे। लेकिन आप देखिए गुरुजी की महिमा कि सब कुछ हो गया, हम वापस आ गए। मैंने ये सोचा था कि मैं भोग सेवा अगले हफ्ते ही करूँगी, जब मैंने अपडेट पोस्टपोन कर दिए। लेकिन मेरे अंकल जी ने मुझे आते ही याद दिलवाया कि कल तुम्हारी जो भोग सेवा है उसको कर लेना अब, और मंदिर में इन्फॉर्म कर देना। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही ब्लेस 2 सत्संग।
और दोनों में ही आंटी जी ने इतनी हिम्मत दिखाई है। सिचुएशन देखो कितनी टफ़, लेकिन आंटी जी का सब्र और आंटी जी का विश्वास जो गुरुजी पर है वो बहुत ही अडिग है। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि जो भी आंटी जी के सारे प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से अब उन्हें दूर कर दीजिए। मैं जब भी आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनती हूँ उसमें मुझे उनका दृढ़ निश्चय, एक अडिग विश्वास आपके प्रति जो नज़र आता है, साथ ही उनकी टफ़ सिचुएशन में देखती हूँ तो मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आपकी ब्लेसिंग से आंटी जी के अंदर इतना सब्र आ रहा है और पता नहीं आप उनसे कौन से कष्ट जो हैं वो कर्म कटवा रहे हैं और फिर भी उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। कहते हैं ना कि परीक्षा भी आप ही लेते हैं और पास भी आप ही कराते हैं, वही सब आप आंटी जी के साथ कर रहे हैं। आंटी जी आपकी बहुत ही ब्लेस्ड बच्ची हैं जो ये सब कुछ वो फेस कर रही हैं और फिर भी आप पर उनका इतना विश्वास है और हो भी चाहिए और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे गुरु पा हमारे पिता बनकर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, हमें उनको फेस करना सिखाते हैं। तो आंटी जी गुरु जी सब के साथ ही हैं और आपकी सभी प्रॉब्लम्स को वो जल्द से जल्द दूर करें। मेरी यही अरदास है आपके बच्चे को भी अच्छा रिज़ल्ट आए, अच्छे एग्ज़ाम जाए और अंकल जी जो हैं आपके वो भी जल्द से जल्द बुरी आदतों को छोड़कर नेक राह पे चलें। गुरुजी खुद हाथ पकड़ के उनके सही जो हैं राह पर लेकर आएंगे और आपके सारे दुख दूर होंगे। तो संगत जी अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो वो भी आप मुझे इसी नंबर पर शेयर कर सकते हैं और सत्संग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।